नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ये आधुनिक काल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 2-3 वीडियो इसकी और बनेंगी, लेकिन ये आधुनिक काल के जो PYQ हैं, जो KBS, NBS, PGT, TGT, जो मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन है। ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में नहीं है। तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध की किस रचना में नहीं, कविता में नहीं है। तो वह है इनकी कविता अंधेरे में। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, अंधेरे में नहीं है। और पूछें कि जैसे कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कविताएं मतलब स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा गया है, तो वह है मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। अब भयानक खबरों का कवि कौन है, तो भयानक खबरों के कवि कौन है, मुक्तिबोध। आगे देखते हैं। इतने जो आधुनिक काल में करा रही हूँ ना आपको, ये आधुनिक काल में इतना मतलब कोशिश कर रही हूँ कि पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से मतलब बता दूँ, जिससे कि आधुनिक काल के ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से सुन लेंगे ना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अगर काम करते हुए भी सुन लेंगे ना तो आपका आधुनिक काल बहुत हद तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। आगे आगे देखते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, तो वो है तार सप्तक। प्रतीक जो है ये पत्रिका किसकी है, ये प्रतीक है अज्ञे की। अज्ञे की पत्रिका है प्रतीक। और नए पत्ते है लक्ष्मीकांत की। ठीक है, लक्ष्मीकांत, ये पत्रिका है दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की रचना इनमें से कौन सी है। देखो इसमें क्या है, यही कौन सी रचना किसकी नहीं है, कौन सी नहीं है। ज़्यादातर जो लेखक हैं जो तार सप्तक के हैं उन्हें अच्छे से देख लेना, जो प्रगतिवादी चारों लेखक हैं उन्हें अच्छे से देख लेना, जो छायावादी लेखक मुख्य हैं उन्हें देख लेना, और जो द्विवेदी युग के लेखक हैं उन्हें देख। अगर इतने भी तुम कंप्लीट करते हो तो 1-2 क्वेश्चन अलग से भले ही आ जाए, लेकिन आधुनिक काल में ये सब चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी तो बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा अपना आपका। जैसे आदिकाल में तो वही चीज़ें हैं ना, आप कुछ बदला, लेकिन आधुनिक काल में जो अब प्रेजेंट की रचनाएं हैं वो बस बढ़ी हैं। और जो आप आदिकाल है उसमें तो वो ही पहला है, भक्ति काल है उसमें भी सब पहला ही है। ठीक है, तो वो तो सीमित है, तो उन्हें तो बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो अज्ञे की रचना है, तो इसमें से अज्ञे की रचना कौन सी है, तो वह है ऑप्शन ए, सॉरी देखो, हरी घास पर छड़वार, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र किसकी है, कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। और हुंकार किसकी रचना है, ये भी दिनकर की रचना है। और पवन दूत धोई की रचना है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं, तो ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा, सातगीत वर्ष, अंधायुग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है सभी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, काव्य की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाना। क्योंकि प्रयोगवाद में तो मतलब परंपरा का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, सब उन्होंने तो मतलब एक नई तरह से मतलब हर चीज़ का नया नया प्रयोग साहित्य में करके देखा कि ऐसे नहीं, पुरानी परंपरा को मतलब नहीं माना कहीं भी। जो है उन्हें देख लेते हैं। जैसे नए काव्य उपकरणों का प्रयोग किया है प्रयोगवाद में। ठीक है, और भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा है, ये भी किसकी विशेषता है, प्रयोगवाद की। नए राहों का अन्वेषण किया है, ये भी प्रयोगवाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। ये शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञे कौन से बात के कवि हैं, तो अज्ञे कौन से बात के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। संवेदात्मक, आगे देखते हैं 241, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं, तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है, ये मुक्तिबोध हैं इस रचना के। और मुक्तिबोध की सारी रचनाएं देख लेना, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ये सब किसकी रचना है। और संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है, मुक्तिबोध है, अगर पूछा जाए तो।
आगे देखते हैं। आज्ञा की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो आज्ञा की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये प्रलंब काव्य लंबी कविता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो आज्ञा की ये कविता है असाध्य बीड़ा, ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में इनकी संकलित है। और इस कविता का मूल अगर पूछा जाए क्या है, तो इस कविता का मूल मतलब है, मतलब मूल अहम का विसर्जन, जो इसका मतलब उद्देश्य रहा है। और इनकी जो और भी कविताएं कौन कौन सी हैं, जैसे कल की बाजरे की है, और एक इनकी सांप है, जो कविता है वो सांप एक कैसी कविता है, तो वो एक इनकी व्यंग्य रचना है। एक इनकी नदी के द्वीप है। बहुत सारी रचनाएं जो मैं कभी किसी क्वेश्चन है कौन सी रचना है, कुछ मतलब सारी रचनाएं इतनी रिपीट हो जाएंगी आपको, अगर सारी वीडियो अच्छे से देखोगे ना आधुनिक काल की, तो सारे लेखकों की सारी तो रचनाएं रिपीट कर दी मैंने। जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं वो रिपीट कर दिए, जो उनके बारे में जानकारी वो भी मैंने इनमें मतलब ऐड कर दी है। आगे देखते हैं। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो आज्ञा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञा। आज्ञा का पूरा नाम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा कवि है दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा, मुक्तिबोध। दूसरे सप्तक के कवि कौन कौन हैं? एक तो हरिनारायण व्यास है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, और शकुंतला माथुर हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं। इस तरह से हैं। और कितनी कवित्री थी? चार सप्तक में 3 थी, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमंडा जी। अगर इन्हें ट्रिक से याद करें दूसरे सप्तक के कवियों को, तो ये हम याद करेंगे, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे। क्योंकि बिना ट्रिक के साथ साथ लेखक हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा। चाहे अपनी ट्रिक बनाओ या कोई बताए तब उससे समझो, ठीक है। आज्ञा की रचना है, तो आज्ञा की रचना क्या है? तो इसमें से बताना है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा सही, असाध्य बीड़ा। कुरुक्षेत्र और हुंकार किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। पवनदूत दोई की रचना है। क्वानो नदी कविता संग्रह के कविता हैं। तो क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वानो नदी जो है किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और इनकी और रचनाएं कौन सी है? खूटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, काट की घंटियाँ, ठीक है, इनकी और ये रचनाएं हैं। और आज्ञा की रचनाएं कौन सी? अरियो, करुणा, प्रभाव में, सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार। और त्रिलोचन की रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन। भारत भूषण की रचना अग्रवाल की रचना कौन सी है? ओ अप्रस्तुत मन, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं था? तो इसमें कौन सा नहीं है तार सप्तक का कवि? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, रामधारी सिंह दिनकर। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, तो ये है रघुवीर सहाय की रचना आत्महत्या के विरुद्ध। और इनकी और रचनाएं भी पूछी आती हैं, जो हैं मैं जैसे बता दूं आपको, जैसे हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं सीढ़ियों पर धूप, ये सब किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं जो पूछी आती हैं। धर्मवीर भारती की रचनाएं सादगी बार, ठंडा लोहा। आगे देखते हैं। भूल गलती कविता के कवि हैं। तो भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो ये हैं, भूल गलती जो कविता है ये मुक्तिबोध की है, भूल गलती। और ये है नागार्जुन। नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? खिचड़ी विप्लव, हमने देखा, और हजार हजार बाहों वाली। और नागार्जुन किस नाम से लिखते थे? नागार्जुन यात्री नाम से लिखते थे। और नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इनका वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल के देख लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन कौन सी है? तो इनकी है अपूर्वा, मार प्यार की थापे, अनहारी, हरियाली, सब किसकी रचना है? ये केदारनाथ अग्रवाल की। और त्रिलोचन की रचना है मूल नाम शिव मंगल सिंह, जो था त्रिलोचन का नाम क्या था? मूल नाम शिव मंगल सिंह सुमन, नहीं सुमन उनका उपनाम है, शिव मंगल सिंह इनका मूल नाम है, ठीक है। और मिट्टी की बारात, चल रही कुदाली, युग का मोल, गुनिया का यौवन, ये सब किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना। कनुप्रिया के लेखक हैं। तो कनुप्रिया के लेखक कौन से हैं? तो ये धर्मवीर भारती हैं कनुप्रिया के लेखक। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो के अन्वेषी कहा था। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो का अन्वेषी किसने कहा था? आज्ञा ने कहा था। ऑप्शन बी सही होगा इसमें हमारा।
जो तार सप्तक हैं चारों अच्छे से देख लेना इन्हें। हर बार यही रिपीट करती हूँ कि मतलब क्वेश्चन इस तार सप्तक चारों अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो किसकी कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो वो है मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं। मुक्तिबोध की एक पुस्तक है जो मतलब जो है मतलब है ही बोलेंगे, अभी भी है। तो उसे ने क्या, जो मध्य प्रदेश सरकार थी उसने मतलब आरोप लगाकर उसे मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब उसने मतलब एक तरह से प्रतिबंध लगाया था उस पर, ठीक है। मतलब जो इनकी रचना है वो है पुस्तक, वो है भारत इतिहास और संस्कृति, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। किस लिए? क्योंकि इसमें आना ये नैतिकता और भद्रता के विरुद्ध मतलब ये लिखी गई है, किताब अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है। पृथ्वी कल्प जो है, सॉरी दोस्तों, पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की है जो पृथ्वी कल्प है। और गिरजा कुमार माथुर की जो गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद की रचना है। और एक रचना है भवानी प्रसाद की, मैं भूल रही हूँ, जो पूछी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक हाँ शायद मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको कमेंट करके मतलब उसमें नीचे वो कर दूंगी। एक इनके बारे में विशेष पूछा गया था, मैं उसे माइंड से उतर रहा कि आपको बता दी, लेकिन ध्यान आएगा तो मैं उसे मतलब पिन कर दूंगी कमेंट को, ठीक है। आगे देखते हैं, अमन के राग के लेखक हैं। तो अमन के राग के लेखक कौन है? तो अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। और ये सलोना जिसमें इतने अपने पास, ये सब किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और मुक्तिबोध की रचना जैसे लकड़ी का रावण, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस। और भवानी प्रसाद में इसकी रचना कौन सी है? सतपुड़ा का जंगल, टूटने का सुख। सागर मुद्रा के लेखक हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो सागर मुद्रा किसकी रचना है? ये बहुत बार एग्जाम में आई है, तो ये है अज्ञे की रचना, सागर मुद्रा। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुनहरे सैबाल, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सागर मुद्रा, भग्नदूत, चिंता, इत्यालम किसकी रचना है? ये सब किसकी? अज्ञे की रचना है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। तो इसमें जो और इनकी रचनाएं हैं वो है चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम है, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। इस तरह से ये किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण की रचना है। ओम मलियज की रचना कौन सी है? जख्म पर धूल, केदारनाथ सिंह की रचना है। पक रही, सॉरी दोस्तों, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? हमेशा देखो कितने क्वेश्चन तार सप्तक सही आए हैं, केबीएस में, टीजीटी, पीजीटी, सब में, मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि कर लोगे तो अच्छे से मतलब सही हो जाएंगे आपके। तो इनसे कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो ऑप्शन इसमें हमारा तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे? तो तार सप्तक में कवि थे जो नरेश मेहता है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। और तार सप्तक में कोई प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, अज्ञे, नेमीचंद जैन, ये तार सप्तक के कवि। हरी घास पर क्षण भर किस रचना की रचनाकार की रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर किसकी? अज्ञे की रचना है। निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है? आत्मजयी। आत्मजयी किसकी रचना है? ये नचिकेता प्रसंग पर है। किसकी है? ये कुंवर नारायण की रचना है। और ठेले पर हिमालय, सातगीत वर्ष, अंधा योग, ये किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सतपुड़ा के जंगल। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और खुशबू के सिलाले, कमल के फूले की सब किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। कन्हैयालाल मिश्र बहा करके एक पूछे जाती रचना, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन, चहके द्वार, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये सब किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभा करके। और सारी रचना ये पूछी गई। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ऑप्शन ए
नागार्जुन का। नागार्जुन कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी हैं। ठीक है, कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी। आगे देखते हैं, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ। ये आंगन के पार द्वार जो रचना है अज्ञ की, तो ये 1964 की रचना है और इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? तीन हैं। कितनी संकलित हैं? 3। और कौन कौन सी हैं? एक तो है अंतः सलीला, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है इनकी चक्रांत शिला। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है इनकी असाध्य बीड़ा। ठीक है, इनकी ये तीनों किसमें संकलित हैं? आंगन के पार द्वार में हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ताड़ सप्तक का नहीं है? तो कौन सा कवि है जो ताड़ सप्तक का नहीं है? तो ऑप्शन इसमें डी होगा, रघुवीर सहाय। ये ताड़ सप्तक के कवि नहीं है, दूसरे सप्तक के कवि। कुमार नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो कुमार नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं कुमार नारायण जो। और तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि थे? प्रिया नारायण त्रिपाठी थे, मदन बादशाहन थे, विजयदेव नारायण साय थे, कुंवर नारायण थे, सर्वेश दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो ये तीसरे सप्तक के कवि थे सब। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं अज्ञ की। किसकी हैं? अज्ञ की पंक्तियाँ हैं। और अज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? देवरिया में हुआ था। और अज्ञ के बचपन का नाम क्या था? सच्चा था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञ हैं। चारों ताड़ सप्तकों के संपादक कौन थे? वो भी अज्ञ हैं। निजता की सुरक्षा के कवि किसे कहा जाता है? तो वो अज्ञ को कहा जाता है। अज्ञ ने प्रत्येक दिनमान इन पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन, और बस जो आगे के क्वेश्चन रह गए उन्हें कंप्लीट कराऊंगी। या पहले बीच में उपन्यास शुरू करेंगे, उपन्यास भी साथ में चलते रहेंगे, और ये थोड़े थोड़े अपने ये क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। ये 2-3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जो अपने डेली के हैं क्वेश्चन जरूर करना, मतलब जितने क्वेश्चन हैं उन्हें रिपीट करते रहना। बस आज के लिए ये कहना चाहूँगी, जो मतलब थोड़ा घूमने का, अपना रिलेशन में जाने का थोड़ा टाइम कम करना, फ़ोन से भी थोड़ा सा जितना बच सको बचना, क्योंकि एक मिनट में भी फ़ोन में बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता। समझदार हैं हम, कोई बच्चे नहीं हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक करते हैं। जीवन बन जाएगा एक बार तो फिर कुछ नहीं। ये देखना है एक बार जीवन बनने के बाद क्या जीवन है, तो वो जियोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वो अपने लिए है। तुम सोचोगे कि तुम पढ़ के तैयारी करके नौकरी करके तुम किसी के बहन भाई या किसी के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कोई किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो जीवन अपना ही जीता है व्यक्ति जो करता है। ठीक है, तो उसके खुद का ही जीवन सुधर जाता है। तो अपने जीवन के लिए तो व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना, अपनी दिन रात इतनी मेहनत करो कि बस जो भी वैकेंसी आए या जो भी मतलब आपने फॉर्म डाल रखे हैं तो वो सीट खाली ना जाए, आपको कुछ ना कुछ मिल जरूर जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।